आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है गरम गरम हॉट हॉट मोमोज़ के साथ। तो मेरा काफ़ी क्रेविंग्स हो रही थी मोमोज़ खाने की, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पे बनाने के लिए ट्राई किया। बट यू नो इट्स रियली वेरी हार्ड टू मेक एट होम, सो डू नॉट ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट होम, गो आउट एंड हैव इट। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं हूँ कुरकनचेरी के शिवा टेम्पल के ठीक सामने, बिकॉज हेयर आई एम वेटिंग फॉर एन ऑटो टू रीच द रेलवे स्टेशन। और सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे बड़ा प्यारा सीन हो रहा था, बिकॉज़ अभी जो है सुबह की आरती हुई है और सब लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं और मैं भी अपने रेलवे स्टेशन के लिए आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होगी, बिकॉज दिस इज़ द सीक्रेट वे टुवर्ड्स त्रिशूर रेलवे स्टेशन। जितने भी लोग लोकल होंगे उनको पता होगा कि उनकी सिटी का जो लोकल जो सीक्रेट एरिया होता है, जहाँ से आप पीछे से एंटर कर सकते हो ना रेलवे स्टेशन के लिए, वो लोकल लोगों को पता होता है। तो त्रिशूर में मैं इतने टाइम से रह रही हूँ तो मुझे पता चल चुका है ऐसा सीक्रेट वे टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। और आपको पता है आलवा में तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस वे है जो मैंने ढूंढा हुआ है, वो मैंने अपनी वीडियोज़ में भी दिखाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे मोस्ट कॉमन एरियाज़ हैं कोची जाने वाले, लाइक त्रिशूर टू आलवा एंड देन फ्रॉम आलवा टू कोची। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मेरे लिए। अभी रोड्स पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू गो बाय ट्रेन। और अब मैं आ चुकी हूँ कोची में। तो ये मैं अपने फ्लैट पे खड़े होके थोड़ा सा वीडियो ले रही थी और आते आते रात हो चुकी है, इस वजह से मैं शाम को बाहर का व्यू भी ले लेती हूँ, बिकॉज दिस एरिया लुक्स रियली रियली गुड। और अब की बार मैं कोची किसी और चीज़ के लिए आई हूँ, वो मैं आपको जल्दी बताने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग करने के बाद मैं एकदम शांत इसलिए हो गई क्योंकि मुझे जाना है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पे, और लॉन्ग जर्नी के लिए सबसे बड़ी शुरुआत होती है यहाँ से। आप देख सकते हो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे कोई भी व्हीकल ही नहीं है, ऑटो ही नहीं मिल रहा है मुझे। फाइनली मुझे ऊपर से ऑटो स्वागत मिला है है। आकर्षिता वाइब्स में, और आज हम जा रहे हैं एक नई जर्नी पे। सो फाइनली आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ अर्नाकुलम एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू ट्रिवेंड्रम। सो पद्मनाभ स्वामी का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, इसलिए मैंने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। सो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर। आपको पता है अर्नाकुलम में 2 रेलवे स्टेशन है, एक तो टाउन वाला है, एक साउथ वाला है। और इस कन्फ्यूजन में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि मैंने कितने लोगों से रिकन्फर्म किया है कि किस रेलवे स्टेशन से मुझे ट्रेन मिलेगी। तो फाइनली मैं हूँ अभी टाउन वाले रेलवे स्टेशन पर, और एक साउथ वाला रेलवे स्टेशन है, वो तो माई गॉड दैट इज़ सुपर सुपर फार। आपको पता है जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है, ये जो अनाउंसमेंट होते हैं ना, ट्रेन नंबर नोटी बाकी मुझे नहीं पता और मुझे समझ में भी नहीं आता है, लेकिन ना जो मेरी ट्रेन नंबर होता है मैं उससे थोड़ा सा कैचअप करने का ट्राई करती हूँ, दैट इज़ इट द सेम और नॉट। सो दैट इज़ द ओनली वे आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर द मलयालम लाइक द मलयालम वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द नंबर्स। एनी वे आई नो ओनर एंड मून नाला एंड जार, these I know till 10. After that I'm still learning, but it's very strange for me to recognize suddenly, like if someone says a specific word, that will be very much difficult for me to pronounce. Anyway, my train is on time. Let's see, let's go. मैं उन लोगों में से हूँ जिसे लोकली ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आइदर बाई KSRTC बाय ट्रेन। तो ये भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट, आप कह सकते हो एक मेमोरी बन जाती है किसी भी प्लेस के साथ जब भी मैं जाती हूँ। और आप यहाँ पे देखिए ये सारे वर्कर्स जो हैं रेलवे का ट्रैक क्लीन कर रहे हैं। तो इन्हें मैं बार बार इसलिए दिखाती हूँ अपने वीडियोज़ में, दैट वी शुड री थिंक वेन एवर वी थ्रो समथिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स दिस मच। लाइक राइट नाउ शी इज़ जस्ट क्लीनिंग एंड आफ्टर दैट शी इज़ जस्ट रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर रेलवे लाइन। तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, और अब मुझे मिल चुकी है अपनी ट्रेन। यू नो जब भी मैं किसी से पूछती थी दैट वेयर इज़ ट्रिवेंड्रम, तो हर कोई बोलता था दैट इज़ मच नियर, इट्स नॉट दैट फार, नॉट दैट फार। सो टुडे लेट मी फाइनली एनालाइज हाउ फार इज़ ट्रिवेंड्रम फ्रॉम कोची। और अगर त्रिशूर से ट्रैवल करना हो तो आई डू नॉट नो रियली, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रा। मैं आ चुकी हूँ ट्रेन के अंदर और आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि ट्रेन में कोई भी नहीं है, मैं आराम से लेट के जा रही हूँ। पता है सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फर्स्ट आपको कोई भी जज नहीं कर रहा होता, और अगर कोई आपको जज कर भी रहा है सो यू डोंट बॉदर अबाउट देम। तो देयर आर पीपल नियर बाय मी, नॉट टू मैनी, लाइक ऑलमोस्ट द सीट्स आर एम्प्टी, ओनली 1-2 आर देयर। सो इट्स गुड। लाइक अभी मैं ट्रिवेंड्रम साइड ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे इस टाइप की व्यूज़ मिल रहे हैं।
आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। अच्छा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि जब भी ना केरला साइड जाएंगे या साउथ साइड जाएंगे तो वाया ट्रेन चलते हैं बिकॉज द व्यूज़ आर रियली रियली गुड। ओके, सो मैं बाय प्लेन आई हूँ तो मैंने कभी भी ये वाला जो व्यू है कभी फील नहीं किया। ट्रिवेंड्रम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला और ये टुवर्ड्स साउथ है। सी, अगर मेरी नॉलेज कुछ गलत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तक जो है मैं कोची के अराउंड ही रोम अराउंड कर रही थी, बट आज फाइनली जब मुझे टाइम मिला है तो मैं ट्रिवेंड्रम की तरफ आ रही हूँ। और सीरियसली आप ये जो व्यूज़ देखेंगे ना तो जर्नी आपकी ऑलमोस्ट खुद ही खूबसूरत हो जाएगी बिकॉज दीज व्यूज़ आर नॉट गोइंग टू मेक यू फील बोर। अभी बीच बीच में कुछ वाटर बॉडीज़ आई हैं जिनके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। पद्मनाभ स्वामी जाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम से मेरी टू डू लिस्ट में थे, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ चांस। लकीली आई वॉज लाइक चलो अब चलते हैं। लेकिन ट्रिवेंड्रम में ना मैं प्लेसेस सर्च कर रही हूँ कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली लोकेशंस नहीं पता हैं क्योंकि मैंने सुना है पद्मनाभ स्वामी इज़ मच नियरर टू द रेलवे स्टेशन। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं और ट्रिवेंड्रम में कौन कौन सी जगह हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। So it took almost around 4.30 hours to reach at Trivandrum and now I finally reached to Trivandrum. My big journey have come to an end. और अभी रात का टाइम है इसलिए मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन अप्रोप्रिएट ड्रेस टू एंटर इन द टेम्पल राइट नाउ। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना प्यारा है, जैसे कि आपने अभी टेम्पल बेल सुनी होंगी, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये गोल्डन व्यू है, रात का समय है और इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे। आई शुड से कि मेरे तो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गया है ये। मेरी करेंट ड्रेसअप की वजह से मैं टेम्पल के अंदर तो नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं आ चुकी हूँ द मॉल ऑफ त्रावणकोर। अच्छा, केरला में ना एक एरिया मलाबार है, एक एरिया त्रावणकोर है, तो कौन कौन सी जगह मलाबार और त्रावणकोर में आती हैं आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब हम सुबह के टाइम आ रहे हैं टेम्पल के लिए। तो जब हम सुबह टेम्पल के लिए निकलेंगे ना तो आपको सामने दिखेगा ये गणेश भगवान का टेम्पल। तो आप चाहें तो पहले यहाँ पे दर्शन हम कर सकते हैं, उसके बाद आप टेम्पल जा सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर विश। तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ट्रेन ऑल्सो, सो डायरेक्टली आई स्विच टू पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और आप मेरा लुक देख सकते हैं, ये नॉर्मल आप यहाँ पे जिसको भी देखेंगे मंदिर में एंटर करते हुए आपको इसी लुक में दिखाई देंगे। मेल्स को भी जीन्स के साथ अलाउड नहीं है, तो आपको मुंड लेना होगा। मुंड पहनने के बाद ही आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल पे आप इधर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइटनेस की वजह से आपको नहीं दिखेगा। ये पूरा मंदिर पारेश्वर का एरिया है। आप देखिए यहाँ पे गणेश भगवान का टेम्पल है और आप पीछे देखिए बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल है यहाँ पे। आप जो इधर देख रहे हैं ये है केरला में मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में जब आप एंटर करेंगे उससे पहले आपको मिलेगा पॉन्ड। एंड यू नो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और आई कुड से लाइक इट इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल। Padmanabh Swami is the richest temple in the world. You know, one of the most important thing which I felt over here is, as I am dressed up right now, most of the people have to dress up in the same attire only to go inside the temple. So I felt it very nice because in front of God we all are similar. So it doesn't matter from which family you are coming, from which background you are coming, you all have to come in a similar kind of attire in front of God. So I found like भगवान के लिए हम सब एक समान हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस लुक को करके। ये दर्शन करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो मंदिर बहुत 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 अच्छा है। यू शुड रियली कम ओवर हियर। मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव टू कैच अ ट्रेन ओवर हियर। एंड यहाँ पे बहुत रश बढ़ता जा रहा है, बट कंपैरेटिवली आज रश लेस था। एंड सी द टेम्पल। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि इससे अच्छा टेम्पल आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। अच्छे से इन द सेंस लाइक देयर आर टेम्पल्स फॉर श्योर, एवरी प्लेस इज़ गुड, बट दिस प्लेस हिट्स डिफरेंटली। द मोमेंट व्हेन आई सॉ द विष्णु आइडल आई वॉज लाइक लॉस्ट। You will feel the real peace over here. You should really come to this temple which is in Trivandrum. सो पद्मनाभ स्वामी में अंदर जाने के लिए आपको सबसे मेन थिंग जो ध्यान रखनी है वो है ड्रेसअप। तो मेल्स को ऐसा ड्रेसअप करना होगा जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, फीमेल्स को ऐसे ड्रेसअप होना होगा जैसे कि मैंने ड्रेसअप कर रखा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। दूसरा, आपके मोबाइल फ़ोन्स अंदर सबमिट हो जाते हैं और कोई भी लेदर का आइटम आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो वीडियो एंड फोटोज़ आप यहीं तक बना सकते हैं। ट्रिवेंड्रम में इतने खूबसूरत दर्शन हम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस त्रिशूर।
तो ये त्रिशूर में बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, अभी सनसेट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लेती हूँ। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आप ज़रा यहाँ का पीस फील कीजिए, जो मैं हमेशा आके फील करती हूँ यहाँ पर। त्रिशूर में मेरी मॉर्निंग्स कुछ ऐसे ही रहती हैं और आज मुझे काफ़ी स्ट्रेंज थिंग अपने घर पे मिली। पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद ग्रीन चिली का कोई टाइप है, बिकॉज आई हैव नेवर एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। तो जितने भी मलयालीज़ हैं उनको ऑलरेडी पता होगा दैट व्हाट इज़ दिस, बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम केरला एंड माइट बी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अगर आपको भी नहीं पता है मेरी तरह, सो लेट मी टेल यू। जो हमारे पास ब्लैक पेपर आती है ना, ये उसका फ्रूट है। आई कुड नॉट से इट इट्स fruit, but you know, when these things get dried up on the tree, it transforms into black pepper. Okay, so this is the knowledge my father gave me, but if there is anything apart from this, please comment and let me know. You know, black pepper केरला सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, केरला के पास सबसे ज़्यादा ब्लैक पेपर है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वन ऑफ द थिंग इज़ दिस, बिकॉज जितने भी मसाला हैं, रियल मसालाज, आप कार्डेमम ले लो, कार्डेमम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड दिस cashews, cloves and so many things being dried, it comes in this form. But I do not know what is the reason. When we dry this one at home, and like for example this one, if I will press it, it will break easily. See, I do not know why is this happening when we are doing this procedure at home. If you know the reason behind it, please comment and let me know. But this is one of the Kerala lifestyle which I'm enjoying a lot, having fresh bell peppers. आपको पता है केरला में इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और अगर आप बात करें बनाना चिप्स की ना, तो बनाना चिप्स को भी गोल्ड कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। सो केरला इज़ रियली वेरी रिच। पद्मनाभ स्वामी, द रिचेस्ट टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड, इज़ इन केरला। वी हैव ब्लैक गोल्ड इन केरला। और आपको पता है केरला में ही सबसे ज़्यादा रबर प्लांटेशन है। जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो केरला में आपको बहुत कॉमन चीज़ें जो देखने को मिलेंगी ना, कोकोनट ट्री बहुत कॉमन है, आप मूवीज़ में भी सुनते होंगे, बट रबर प्लांटेशन इज़ अनदर कॉमन थिंग विच यू विल सी वाइल ट्रैवलिंग इन केरला। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, लाइक आप कह सकते हो, अपोलो टायर्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा केरला में मिलेंगी, बिकॉज नेचुरल जो रबर प्रोड्यूस होती है वो केरला में होती है। आप इवन जाके देख भी सकते हो। और आपको पता है केरला में आने से पहले आई नेवर यूज टू लाइक पाइनएप्पल, बिकॉज द पाइनएप्पल विच एवर आई हैव ईटन वॉज नॉट दैट स्वीट, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड ईटिंग पाइनएप्पल इन केरला, द टेस्ट इज़ बियॉन्ड लेवल, बिकॉज हर जगह तो पाइनएप्पल हो रहा है और जो टेस्ट है इट इज़ सुपर्ब, लाइक बहुत स्वीट होगा। हर कोई मैंगो प्रेफर करता है, बट आफ्टर कमिंग टू केरला आई प्रेफर टू ईट पाइनएप्पल्स मोर बिकॉज ऑफ द टेस्ट विच आई एम गेटिंग ओवर हियर। तो केरला में ना आपको इस टाइप की नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेट में क्या कुछ अच्छा मिलता है। केरला वाले जो है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केरला में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।